ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार होए एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की सानंदमयी अमृतमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसकी टीका परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा की गई है। और बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का आप श्रवण करेंगे, जिसमें उद्धव जी के द्वारा विदुर जी को भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण कराया गया। तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब विदुर जी की मुलाकात यानी विदुर जी की भेंट उद्धव जी से हुई, तो विदुर जी ने उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण का हालचाल पूछा। उस समय भगवान श्री कृष्ण के स्मरण से उद्धव जी का हृदय भर आया। पता है, उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे तभी से वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे और पूजा में इतने तल्लीन हो जाते थे कि माँ जब भोजन के लिए बुलाती तो वो कहते कि मैं पहले श्री कृष्ण की पूजा करूँगा, उसके बाद में माँ कलेवा खाऊंगा अथवा अन्य कुछ काम करूँगा। अब तो भगवान के साथ रहते रहते भगवान के सलाहकार हैं उद्धव जी, और इतनी अवस्था हो गई कि बचपन से लेकर के बूढ़े हो गए हैं और भगवान की याद में मग्न रहते हैं। जैसे ही विदुर जी ने जब भगवान श्री कृष्ण का कुशल क्षेम पूछा तो उनके स्मरण में वो डूब गए। पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयाद भर्तुः पादाबुनिस्मरणम्। पिछली साल जब नेम सारंड में भागवत जी का प्रवचन हुआ था तो श्री हरि बाबा जी महाराज मौजूद थे वहाँ, और उन्होंने माँ से कहा था कि काशी में भी प्रवचन होना चाहिए, और उसी समय इस प्रवचन का निर्णय हो गया था। श्री हरि बाबा जी ने कहा था कि हम सुनेंगे, इसलिए जब हम कथा कहने बैठते हैं तो बार बार उनकी याद आती है। 30-35 वर्ष हो गए उनको कथा सुनाते हुए। सन 41-42 में मैंने संन्यास का वेश ग्रहण किया था और उसको भी 27 वर्ष हो गए। संन्यास ग्रहण के 7 वर्ष पहले सन 35 में मैंने बांध पर श्री हरि बाबा जी को कथा सुनाई थी। और अब सुनाने बैठते हैं तो कभी कभी दाहिने दृष्टि जाती है तो लगता है कि बाबा कहीं पहले की तरह कथा श्रवण करने के लिए न बैठे हुए। तो कल माँ ने उनको देखा कि वो व्यास आसन से थोड़ी दूर पर ज्योतिर्मय बपुर से हमारी ओर मुंह करके बैठकर कथा सुन रहे हैं।
तो हम तो उनकी याद करते ही हैं। माँ ने उनको अपनी दिव्य दृष्टि से देख भी लिया और लोग कहते रहते हैं कि उनकी चर्चा सुनाओ, लेकिन क्या सुनावें। जिनके साथ इतने दिन रहे, उनकी कथा कहानी भी अब हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। जब हमारी ये हालत है तो उद्धव जी का तो कहना ही क्या होगा। बचपन से श्री कृष्ण के साथ रहते रहते बूढ़े हो गए हैं। विदुर जी की बात सुनकर के 2 घड़ी तक उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे श्री कृष्ण स्मरणामृत में डूब गए। उनके हृदय में भक्ति योग का उदय हुआ और उसी में डूब गए। उनको बहुत आनंद आया, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू बहने लगे। फिर जैसे कोई भगवान के धाम से वर्तमान व्यवहार में आ गया हुए, वैसे ही उद्धव जी आंखों से आंसू पोंछ करके कहने लगे कि हे विदुर जी, श्री कृष्ण तो साक्षात सूर्य थे, लेकिन अब वो सूर्यास्त हो गया। सारे वंश को काल रूपी अजगर ने निकल लिया। घर में अब कोई शोभा सौंदर्य भी नहीं रहा है, इसलिए हम उनका कुशल मंगल आपको क्या सुनावें। सारी दुनिया अभागी है और यदुवंशी नितांत अभागे हैं कि वो श्री कृष्ण के साथ रह कर के भी उनको नहीं पहचान पाए। उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, एक दिन ऐसा था कि जब आकाश का चंद्रमा समुद्र में डूबा हुआ था तो मछलियां उसके साथ रहती थी, लेकिन मछलियों को चंद्रमा की महिमा का कुछ पता नहीं था। तो ऐसा समझती थी कि ये भी हमारे जैसे ही कोई मछली ही है, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा चमकती है। परंतु जब चंद्रमा आकाश में जाकर के अमृत बरसाने लगा और समुद्र चंद्रमा को देखकर के उछलने लगा, तो मछलियों ने समझ लिया कि हमसे बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है। हे विदुर जी, इसी तरह यदुवंशी लोग उनको मनुष्य समझते रहे, अपने ही बीच में रह करके उनको पहचान नहीं सके। और ये भगवान की माया थी जिससे कि उनको कोई पहचान नहीं सका। वे तो अपने शरीर के साथ साथ सबकी आंखों को भी ले गए। भगवान ने अपनी योग माया का बल दिखाने और मनुष्य लीला करने के लिए श्री विग्रह ग्रहण किया था। उस श्री विग्रह का सौंदर्य ऐसा था कि कभी कभी भगवान भी उसे देख करके स्वयं मोहित हो जाते थे। क्यों ना हो, भगवान का स्वरूप सौभाग्य संपत्ति का परम पद जो था, उनका प्रत्येक अंग आभूषण से भी भूषित करने वाला था। आभूषणों से भगवान के अंग आभूषित नहीं होते, बल्कि आभूषणों की और चमक भगवान से बढ़ जाती थी। बाजूबंद, कंगन, हार पहना दे तो वहाँ की जो शोभा थी आभूषणों के द्वारा वो छिप जाती थी, और जिन अंगों पर आभूषण नहीं, उनकी शोभा और प्रकाशित होने लगती थी। आभूषण भी भगवान की शोभा से ही प्रकाशित होते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने दर्पण में अपनी रूप माधुरी को देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे ये कौन है, ये दर्पण में कौन दिख रहा है, इसे तो मैंने कभी नहीं देखा। और फिर इतने विभोर हो गए, बोले कि आहा, अगर ये राधिका होता तो मैं इसे ब्याह कर लेता। भगवान का ऐसा सौंदर्य है कि वो स्वयं भी उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो औरों की तो बात ही क्या है। युधिष्ठिर के राजस्व यज्ञ में जिन्होंने उसे देखा, उन्होंने कहा कि वश विधाता की सृष्टि में उनके रचना कौशल की यही पराकाष्ठा है। जब भगवान के शांत रूपों को अशांत रूप तत्व बाधा पहुंचाने लगते हैं तो भगवान जन्म ग्रहण करते हैं, और ये भगवान की एक करुणा है कि वे जन्माद से रहित होकर भी जन्म ग्रहण करते हैं। जन्मा का जन्म लेना, बताइए, आश्चर्य ही तो है। लेकिन कितना भी आश्चर्यजनक होए,
ये सत्य है कि अजन्मा कृष्ण का जन्म वसुदेव के घर में हुआ। फिर जब हमने देखा कि वो अजन्मा अनंत शक्ति संपन्न होकर भी शत्रु के भय से ब्रज से बाहर भाग गया, तथा इसी प्रकार की और भी बहुत सी लीलाएं उन्होंने की जिनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उदार स्वभाव का हम स्मरण करते हैं तो उनका वियोग असहनीय हो जाता है। वीर लोग जब महाभारत युद्ध के समय सारथी श्री कृष्ण को देखते थे तो बस महाराज अपने बुखार बिंद से उनको पीने लगते थे। उनको ये बात भूल जाती थी कि सामने अर्जुन का अस्त्र आ रहा है और हम मर जाएंगे। यानी कि महाराज भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी को जब देखते थे तो अपने शरीर की भी सुध बुध भूल जाते थे। कभी होश संभाल कर प्रहार करते भी तो निशाना चूक जाते, क्योंकि देखना होता श्री कृष्ण की ओर, निशाना दूसरी ओर लगाना है तो कैसे लग सकता है बताइए। इसी बीच में अर्जुन का बाण आकर के उनको भगवान के धाम में भेज देता था। वही प्रभु जब उग्रसेन के सामने होते तो कहते कि स्वामी हम तो आपके सेवक हैं, आप हमको आज्ञा दो, और फिर उनकी जो आज्ञा होती उसका पालन करते। राजा लोग जो बड़े बड़े हीरे मोतियों के सिंहासन बनवा करके बैठते थे वो सब उनको प्रणाम करते थे। तो विदुर जी आपने पूतना की कथा तो सुनी ही होगी। अरे वो बकासुर अगासुर की बहन अविद्या की मूर्तिमती, जिनको अपनी पवित्रता का अभिमान होता है, उनको भी वो उठा करके ले जाती थी। जो सीधे साधे सरल और किसी से राग द्वेष नहीं करने वाले बच्चों को भी वो पूतना कष्ट देती थी। इसीलिए तो वो पूतना थी, वो पवित्र नहीं थी। जन्म से राक्षसी, खून पीने वाली, अत्यंत दंभी और मारने की नियत से अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई। श्री कृष्ण को आकर के उसने अपना जहर भी पिला दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये तो नई चीज लेकर के आई है और ऐसी चीज लेकर तो हमारे सामने कभी कोई आया ही नहीं। आज तो ऐसी चीज पीने को मिली, ऐसा स्वाद आया कि अन्य किसी अवतार में तो ऐसे स्वाद आया ही नहीं। अरे ये तो हमारी मैया है और इसको तो सदगति मिलनी चाहिए। देख लो भगवान की ये है भगवत्ता। गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गत दई ताय कृपाल यादव राय। भगवान ऐसे करनालु है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। हे विदुर जी ऐसा उदार हृदय, ऐसा सुशील, ऐसा दयालु सृष्टि में कौन मिलेगा बताइए, इसकी शरण में हम जाएं। देखो यहां मूल में पूतना के लिए धात्री शब्द का प्रयोग किया, किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीधे माता शब्द का प्रयोग किया। मातु की गतता है। सोचो यदि उस राक्षसी को माता की गति मिलती है तो ब्रज की गायों को कौन सी गति मिली होगी, ब्रज की उन गोपियों को कौन सी गति मिली होगी जिनको श्री कृष्ण भगवान ने अपना माना, अपनी माँ के समान मान करके उनका स्तन पान किया। और यशोदा मैया का तो कहना ही क्या है, उनकी तो हम छाया भी नहीं छू सकते। और सच पूछो तो यशोदा मैया का तो कहना ही क्या है। यशोदा मैया का महात्म्य बताने के लिए प्रतियोगिनी पूतना की लीला है, जिससे कि लोग यशोदा मैया का गौरव समझें। जब जाति की राक्षसी कर्म से लोक वाल घातनी मारने की नियत से स्तनों में विष लगा करके आई है, उसको भी माता की गति मिलती है। बस यही समझ लो कि भगवान अपना सारा बड़प्पन छोड़ करके छोटे से शिशु बन करके अनंत काल तक उस मैया की गोद में रहेंगे और उसका दूध पिएंगे। श्री कृष्ण के वशीकार के सिवाय
माता को और क्या मिल सकता है। अच्छा, माता को अपने संतान की वात्सल्यता ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, मैं तो इन असुरों को भी भगवान का बड़ा भारी भक्त मानता हूं, क्योंकि मरते समय, अरे अंत के समय जिन योगियों को भगवान का स्मरण नहीं होता, उनको भगवान का स्मरण हो रहा है। गरुड़ पर सवार और हाथ में शंख चक्र गदा लिए भगवान इन असुरों के सामने खड़े हुए और अपने हाथ से इनको मारा। क्या भक्ति के बिना ऐसा हो सकता है कि मृत्यु के समय भगवान सामने खड़े हों। भगवान का दैत्यों को मारना और उनका दैत्य होना भी एक लीला ही है। भगवान का ये स्वभाव है कि वो असुरों का ही तो कल्याण करते हैं महाराज। भक्त का तो कल्याण स्वयं ही हो जाता है। यदि कोई नन्हा सा बच्चा हाथ उठा करके घूंसा तान करके अपने बाप को मारने के लिए दौड़े और मूंछ पकड़े, दाढ़ी खींचे, तो बताइए पिता फिर उस पर क्रोध करेगा कि प्यार करेगा। तो प्यार ही करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी दैत्यों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और देखो विदुर जी, भगवान ने अपने पैदा होने की जगह भी कैसे चुनी। वो पैदा होने के लिए ना पुष्कर गए, ना अलकनंदा गए, ना काशी गए। उन्होंने प्रकट होने के लिए कंस का कारागार चुना, जहां उनके माता पिता देवकी वसुदेव हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े थे और उनके सिर पर कंस की तलवार लटक रही थी, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट हो गए और गोकुल चले गए। डर था कि कंस हमको मारेगा। ये क्या था, बोली ये भी तो भगवान की लीला थी। उसी समय अगर शंख चक्र गदा लेकर के भगवान खड़े हो जाते तो क्या होता। अरे महाराज, कंस का कुछ बनता, बोली नहीं बनता। लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वे उसी समय उन सब का संहार कर देते। लेकिन उनको तो अनेक लीलाएं करनी हैं जो भक्तों के हृदयों को मंगल करने वाली हैं। इसलिए डर कर गोकुल चले गए और वहाँ छिप कर के रहे, ग्वाला बन कर के रहे, यमुना किनारे गैया चराने लगे। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण विद्वान बने हुए, क्षत्रिय राजकुमार भी नहीं बने, वो तो ग्वाला बन गए। यमुना के किनारे पर कितने सुंदर वन हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, गैया चर रही हैं और श्री कृष्ण अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं, कभी बांसुरी बजा रहे हैं। लीला में बाधक बन करके जो राक्षस आते हैं उनको अपना प्रसाद दे करके अपने लोक भेज देते हैं। भगवान बहुत सारे राक्षसों को अपने धाम में भेजते हैं। उन्होंने कालियनाग का दमन किया, गायों का खूब भला हुए। भगवान भी यज्ञ यज्ञाद कराते हैं और करते हैं, क्योंकि उसमें वित्त का सदुपयोग होता है। ये धन आदमी के सिर पर एक बड़ा भारी बोझ है। कभी कभी देवता भी असुर हो जाते हैं। ये नहीं समझना कि देवता हमेशा देवता ही रहता, उसका काम हमेशा देवता का ही काम होता होए। अरे जब साधु क्रोध बस गाली देने लगे तो समझना कि इसमें थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दैत्य आ गया है। इसी प्रकार जब इंद्र दैत्य हो गया, असुर हो गया, जब उसको उसकी भेंट पूजा नहीं मिली, यज्ञ का भाग नहीं मिला, तो उसकी बुद्धि बिगड़ गई और प्रलय के बादलों को आज्ञा दे दी कि व्रज को डुबाए दो। ब्रज में जितनी गायें, बैल, बकरियां, भेड़ें, भैंसें हैं, सबका नाश कर दो। अब देखो, देवता है इंद्र, भला पशुओं ने उनका क्या बिगाड़ा था महाराज। उनके दूध का भोग इंद्र को नहीं लगाया गया था, बस इतना ही दोष तो था। इस दोष के आधार पर कहना कि यदि इनका दूध हमारे भोग के काम में नहीं आता तो इनका नाश कर दी, कहाँ तक उचित है। क्रोध के कारण इंद्र की मति मारी गई। इधर भगवान ने ये निर्णय किया कि हमारी गायों का विरोध जो करता है वो इंद्र देवता नहीं हो सकता, वो तो दैत्य है।
और उसकी पूजा हमेशा के लिए बंद कर दो। ऐसे दुष्ट इंद्र की पूजा के स्थान पर हमारी जो वन है, जो पहाड़ देवता हैं, ब्रज की जो धरती है, उसकी पूजा करो। सबसे बड़ा यज्ञ यही है कि धरती के मनुष्यों को तृप्त करो। इसके बाद भगवान ने क्या किया, जब इंद्र ब्रजवासियों का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाने लगा, तो भगवान ने गोवर्धन उठा करके सबकी रक्षा की। और फिर शरद चंद्र की चांदनी में भगवान गोपियों के साथ विहार करने लगे। ये सब बातें याद आती हैं तो हे विदुर जी, बड़ी वेदना होती है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का समापन होता है और आप सभी भक्तों के बीच से हम श्रीमद् भागवत जी की कथा में से अब विराम लेते हैं, विदा लेते हैं। और अगले समय में एक नई कथा के साथ फिर आपके समक्ष हम आवेंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आपका आभार। नारायण नारायण नारायण।